सभी का स्वागत है एक छोटी सी स्वाध्याय की श्रृंखला में, जिसमें अपनी बहुत ही प्यारी मैगजीन पिरामिड ध्यान जगत से कुछ छोटे छोटे क्षणों को आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पर हैं। तो आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है एक पेरेंट्स का, जिन्होंने अपने दो जवान बेटों को कार एक्सीडेंट में खो दिया। और ठीक 21 दिन बाद उनके दरवाजे पे दस्तक हुई, जहाँ पर एक मीडिएटर ने आके, एक साइकिक चैनल ने आकर उनको बताया कि उनके दोनों बेटे विस्पी और रतु उनसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। अगर आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल खुर्शीद भवनागिरी की बात कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने दो जवान बेटों को खोया और उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग या चैनलिंग के थ्रू एक बहुत ही प्यारी पुस्तक लिखी, जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसको हम जीवात्मा जगत के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या खास है इस बुक में, क्यों हम इस बुक के बारे में आज बात कर रहे हैं? जो ये उनका एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि एक माँ बाप के लिए अपने दो जवान बच्चों को खो देना, अपने बच्चों को खो देना, उनकी चिता में अग्नि देना या जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं मृत्यु के बाद, वो करना ईजी नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गो थ्रू किया होगा उस जर्नी में। और ठीक 21 दिन बाद जब उनको ये पता चला कि देयर इज़ अ मीडियम जो उनसे, उनके बच्चों से बात करवा सकता है, वहाँ से खुर्शीद और उनके हस्बैंड रूमी की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। ये वाक़या 1980 का है, जब उन्होंने अपने बच्चों को एक्सीडेंट में खो दिया था और दोनों ही अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू डाई। और उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो हम ही क्यों। जब उनके बेटों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, तब खुर्शीद जी को ये समझ में आया कि नहीं, इस जीवन में और भी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना है। क्योंकि उस मीडियम से बात करने के बाद उन्होंने लगातार अपने बेटों से बात करना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया जब वो स्पिरिट्स के साथ ही बात करने लग गई। और जब वो स्पिरिट रेल्म के साथ कनेक्ट हुई, तो उनको ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, ऑटोमेटिक राइटिंग वो होती है जहाँ पर आप स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होकर आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो खुर्शीद जी ने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू जो जीवात्मा जगत है उसके नियमों को जाना, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड के लॉज को जाना। उन्होंने ये समझा कि जो पृथ्वी लोक है उसके ऊपर 7 और तल हैं, यानी कि 7 और ऐसे डिमेंशंस हैं जहाँ पर आत्मा का विचरण होता है, जहाँ पे आत्मा विचरती है। ये जो खुर्शीद जी ने लिखा है वो बहुत सारे और ऑथर्स ने लिखा है, जिसमें से एक इको बोडाइन भी है, जिन्होंने इकोज ऑफ द सोल नामक एक बुक लिखी है, जिसमें वे भी बोलती हैं कि वो 7 एक्सपीरियंस लेवल है एक सोल के, 7 तल हैं या 7 तल हैं, जहाँ पर एक जो आत्मा है वो ट्रैवल करती है। जब आप द स्पिरिट लॉस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे पुराणों में, वेदों में भी लिखा गया है, पर कभी क्योंकि हमने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई तो हमें वो पता नहीं है, तो हम बहुत अचंभित हो जाते हैं, अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या। बट ये जो भी चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल वेरी एंशिएंट। ये सब कुछ पहले से बताया जा चुका है, बोला जा चुका है। तो प्रथम तल जो होता है, प्रथम लोक जो होता है, देयर आर 7 लोकास और 7 लोक हैं। तो जो प्रथम तल है या प्रथम लोक है उसको बोलते हैं, उसमें खुर्शीद जी बात करती हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ये पृथ्वी से बहुत ही करीब है, पर इसमें कोई भी लाइट नहीं है। और जो आत्माएं होती हैं यहाँ पर, या जो भी जीव होते हैं, उनका शरीर विकृत होता है और बहुत ही फियर जेनरेटिंग जगह होती है ये। जो दूसरा लोक है, ये भी प्रथम लोक जितना ही अंधेरा होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो रहने वाली आत्माएं हैं उनका शरीर विकृत नहीं होता। एक एडवांसमेंट वहाँ पर आ जाता है। जो तीसरा लोक है, जो कि 3D है, वहाँ पर भी रोशनी नहीं होती, और यहाँ की जो आत्माएं हैं उनका शरीर, जो प्रथम और द्वितीय लोक है, जो दूसरा लोक है, उससे उनका शरीर थोड़ा हल्का होता है। अब आते हैं चौथे लोक पे। चौथे लोक पर क्या है कि ये पृथ्वी के जैसा ही है, और यहाँ पर दिन और रात दोनों होते हैं, और यहाँ पर मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा की शुरू करती है। यानी कि अगर कोई ब्लूप्रिंट आप बना रहे हो तो वो चौथे लोक पर बनता है। अब आते हैं 5वें लोक पर।
पांचवा लोक वो है जहाँ से कहा जाता है या माना गया है, या जो खोशित जी ने भी लिखा है कि यहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होती है। स्वर्ग यानी कि एक ऐसा लोक जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार है, रोशनी ही रोशनी है, और बहुत ही सुंदर जगह होती है। यहाँ पर बाग बगान बगीचा सब कुछ है। एक बहुत ही फेरी टेल जैसा एक लैंड होता है जो हमारा पांचवा लोक है। छठा लोक वो है जो हमेशा ही रोशनी में रहता है, और यहाँ की जो आत्माएं हैं या जो जीवात्माएं यहाँ पर हैं वो बहुत ही पूर्ण है अपने आप में, वो बहुत ही एडवांस्ड सोल्स हैं। और इसके बाद हमारा जो आखिरी लोक आ रहा है वो है सातवां लोक, और इसको हमारे धरती के लेवल से उच्चतम लोक माना गया है। ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल का एक जगह है वो है यहाँ पर, और इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये इतना सुंदर है। यहाँ की ऊर्जा इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना सुंदर होगा। और यहाँ पर सबके बीच में केवल प्रेम भाव रहता है। ये वो लोग हैं जहाँ पर सिर्फ फ्रेंडशिप ही फ्रेंडशिप रहती है। जैसा कि पत्री जी भी अक्सर कहते थे कि हम जो जितनी भी यहाँ जीवात्माएं, जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जो सबसे सॉलिड रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप है। देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो हेट्रेड, देयर इज़ नो मैरिज, देयर इज़ ओनली फ्रेंडशिप। सो ये सातवां लोक हमारा फ्रेंडशिप का लोक है। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को क्या बोला गया, इस दुनिया में, इस जो सृष्टि है, इस सृष्टि के इतर 11 और, जैसे धरती एक मैट्रिक्स है, 11 और मैट्रिक्स हैं धरती के जैसी, लेकिन वो इससे बहुत नीचे हैं। तो धरती को क्या बोला गया है, इन स्पिरिट लॉज में भी धरती को एक वो स्कूल बोला गया है, एक ऐसी पाठशाला बोला गया है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा उच्चतम अपने सोल लेवल पर आप सारी चीज़ें सीखते हो। जो भी विजडम हमें मिलती है इस ह्यूमन फॉर्म में, वो सबसे उच्च प्रकार की होती है, क्योंकि ये वो लोक है जहाँ से हम हर लोक से कनेक्टेड हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। यहाँ पर तो इको बुडाइन या जो हमारी खोशित जी हैं, उन्होंने सिर्फ 7 लोकों के बारे में बात करा है या 7 डायमेंशंस के बारे में बात करा है। बट अगर हम एक्चुअलिटी में देखें, जो आज हमको मालूम है वो ये है कि 12 डायमेंशंस होते हैं, और जो 12वां डायमेंशन है उसको लायरा बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी इस ब्रह्मांड के बारे में ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हमें पता ही नहीं है। अगर आप ऐसी ही सच्चाइयों को, ऐसी ही चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए हमारी ध्यान जगत मैगज़ीन को, जिसमें ये छोटे छोटे संदर्भ हमेशा आते रहते हैं। और इन संदर्भों में क्या होता है कि आपको जीने की इच्छा पता चलती कि आप जीवन कितना बड़ा है, और आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों से हार मानकर जब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। तो ये ऐसी ही पुस्तकें, ऐसी ही मैगज़ीन्स हैं जो आपको जीने का एक नई दिशा देती है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ध्यान जगत मैगज़ीन को, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।